मौत का फरिश्ता आया। मौत के फरिश्ते ने जब कब्र का रास्ता साफ किया, क्लियर किया, कब्र तक पहुंचाया, तो याद रखना बड़े बड़े अमीर भी 2 गज जमीन के अंदर, बड़े बड़े मालदार भी उसी 2 गज जमीन के अंदर। मेरे अजीजों, कब्र क्या है? आओ आका की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पता लगेगा कब्र क्या है। अल्लाह अकबर, गौर करना। मेरे आका ने फरमाया कब्र उस जगह का नाम है, कब्र में कोई नेक जाए, परहेजगार जाए, और कब्र में कोई जब परहेजगार मुत्तकी जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है, और कब्र में कोई गुनाहगार जाए, कब्र उसे भी नहीं छोड़ती है। कब्र गुनाहगार को भी दबाती है, कब्र परहेजगार को भी दबाती है, दोनों को दबाती है। नेक हो, मौलाना हो, अल्लामा हो, हाजी हो, नमाजी हो, कोई भी, या कोई चोर चक्कर डाकू बदमाश, कोई भी, कब्र में जाना। अठान पठान वाला हो, उसे भी जाना। कोई भी कब्र में जाना, कब्र छोड़ेगी नहीं, दबाएगी सब। मगर क्या अंदाज होगा। ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र के अंदर कोई गुनाहगार जाए तब भी कब्र दबाती है, नेक जाए तब भी दबाती है। या रसूल अल्लाह, कैसे दबाती है? आका ने फरमाया नेक जाए तब भी दबाती है, गुनाहगार जाए, बोलो, दबाती है। तुम्हें, मुझे, हमें, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको दबाएगी। मगर अंदाज क्या? तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया जब गुनहगार को दबाती है तो अंदाज ये होता है कब्र तंग होती है, इतनी तंग होती है कि इधर की पसलियां इधर की पसलियों के अंदर यूं घुस जाती है, हड्डियां टूटने लगती हैं, पसलियां चटकने लगती हैं, इनके टूटने की आवाजें निकलती हैं, और वो आवाजें इंसान के अलावा सारी मखलूकात उनको सुनती है। इंसान नहीं सुनता, इंसान के अलावा बाकी मखलूकात उस आवाज को सुनती है। कब्र दबाती है तो इधर की पसलियां इधर, इधर की पसलियां इधर, इतने सख्त तरीके से दबाती है। ये गुनाहगार को दबाने का अंदाज है। मगर मेरे आका ने फरमाया नेक कब्र में जाए उसको भी कब्र दबाती है। उसको कैसे दबाती है? ताजदारे मदीना वाली कौनैन ने फरमाया जब नेक कब्र के अंदर जाता है कब्र उसको दबाती है। अंदाज ये होता है जैसे कोई माँ अपने बच्चे को अपनी आगोश में लेकर प्यार से ममता के साथ में दबाती है, कब्र नेक इंसान को उसी तरह से ममता के साथ दबाती है। ये अंदाज, क्वालिटी बदली, कब्र का अंदाज बदल गया, क्वालिटी बदली, अंदाज बदल जाता। तो जाना उसी कब्र में है। मलकुल मौत आएंगे तो पूछेंगे भी नहीं, टाइम भी नहीं बताएंगे तुम्हें, ये नहीं कहेंगे कि भाई आ गए हाजी जी, तो माशाअल्लाह अच्छा। तो मलकुल मौत आके ये नहीं कहते हैं कि अब तुम्हारा टाइम आ रहा है, तुम्हें सब काम जो भी अपने कर लो, निपटा लो। इजाजत तो लेंगे नहीं, बस आएंगे और ले जाएंगे, पता नहीं कब आ जाए, अगली सांस का भरोसा नहीं। एक बारगाह है कि उस बारगाह में जब मौत का फरिश्ता आया तो हिम्मत नहीं हुई कि दरवाजे में कदम रख देता। सिर्फ एक बारगाह, एक बारगाह वो तेरे मेरे नबी की बारगाह है, ताजदारे मदीना की बारगाह वाली है, कौनैन की बारगाह है। जब मेरे आका की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया तो दरवाजे पे आके उसने दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया। दरवाजे पे दस्तक दे के कहने लगा आप परेशान तो नहीं हो रहे? ये जो दूर दूर से आए हैं ना, ये इसी तमन्ना में आए हैं अपने ये बड़े बड़े सामान लेके कि इम्तियाज बरकत आ रहे हैं, जरा कुछ हम भी अपना काम चला लेंगे। तो मुझे तो इनकी भी फिक्र है, कुछ आपके लिए भी बोल रहा हूँ, कुछ इनके लिए भी बोल रहा हूँ, अल्लाह इनका भी भला करे। तो लो है कि दूर दूर से आए बेचारे। अच्छा, मैं वैसे आमतौर पे इलाके में इस बार रुकना भी मेरा इस साल में बहुत कम हो रहा है। अभी भी मगरिब के वक्त ही पहुंचा मैं घर, गुजरात में था, वहां से पहुंचा तो बस इधर को चला आया। और मुझे बड़ा अफसोस भी रहा कि मैं मरहूम चचा इदरीस साहब के दफन में नहीं शरीक हो सका, क्योंकि मैं दूर था, बाहर था। मुझे खबर मिली तो मैं इतनी दूर था कि पहुंच नहीं सकता था। मुझे अफसोस भी रहा कि बड़ी मोहब्बत उससे रखते थे, तो मैं उनकी तदफीन में शरीक ना हो सका। मगर मैंने दुआएं की, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। उनकी मगफिरत की दुआएं मैं मुसलसल करता रहा।
वक्त ने इतनी इजाजत न दी कि मैं आ सकता, लेकिन मैंने ये अहद किया था कि मैं किसी भी तरह चेहलुम में जरूर पहुंचूंगा। और मेरी डायरी आप उठा के देखेंगे तो आज की तारीख में लखनऊ की लिखी मिलेगी, लेकिन मैंने वहां फोन करके माजरत की, उन्हें बताया कि मैं नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना जरूर है और यहाँ के बाद में भी अगला सफर है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इस महफिल में शरीक होकर दुआओं का ये सिलसिला जो है, दिल कहीं ना कहीं इतना तो मुतमईन होता है कि हम सब लोग बैठकर रात के इस हिस्से में जो दुआ कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ जरूर रंग लाएगी और इस दुआ की बरकत से अल्लाह उनकी कब्र में नूर नाज़िल फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो मुझे इनका भी ख्याल है, आप सबका भी ख्याल है। हुजूर की बारगाह है, दरवाजे पर दस्तक हुई, मलकुल मौत है, मलकुल मौत है बाहर दरवाजे पे, मगर दरवाजा खटखटाया, अंदर सैयदा फातिमा मेरे आका की शहजादी आका की बारगाह में दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने अंदर से कहा कौन है? तो कहने लगे मैं एक आराबी हूँ, देहाती हूँ, आका की खैरियत मालूम करने आया हूँ, हाल मालूम करने आया हूँ। इधर मलकुल मौत ने क्या कहा? मैं हाल मालूम करने आया हूँ। ये दुनिया का चलन है कि हम एक दूसरे का हाल मालूम करते हैं, एक दूसरे की खैरियत मालूम करते। कोई बीमार हो जाए हम जाते ना उसके पास कि क्या हाल। हुजूर की जब तबीयत खराब हुई ना, जब तबीयत अलील हुई आपका, तो हुजूर की बारगाह में अल्लाह का पैगाम आया। ताजदारे मदीना की तबीयत अलील है, अल्लाह का पैगाम आया। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब ये बताओ क्या हाल है। अल्लाह महबूब से फरमाया। अच्छा, अल्लाह तो हर हाल से वाकिफ है ना। हम और आप यहाँ बैठे हैं तो मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो। हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह देख रहा है, बोलो देख रहा है कि नहीं? हर हाल में देख रहा है। हम जहां भी हो अल्लाह देख रहा है। हम 7 तालों में बंद हो जाएं अल्लाह फिर भी देख ले। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने 7 तालों के अंदर कमरे में, आखिरी कमरे में, बाहर 7 ताले लगे हैं, 7 दरवाजे, 7वें दरवाजे के अंदर जब जुलेखा ने कहा था यूसुफ चलो जल्दी करो, तो क्या किया था जुलेखा ने? अपना दुपट्टा, वहां एक बुत रखा था, उस पर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस पर ये कपड़ा किस लिए डाला? तो कहने लगी ये मेरा खुदा है, ये मेरा माबूद है, मैंने इस पे कपड़ा इसलिए डाला कि इससे मुझे हया आती है, इस पे कपड़ा डाल दिया, अब ये नहीं देखेगा। ऐ यूसुफ जो करना है करो, जल्दी करो, अब ये नहीं देखेगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया ऐ जुलेखा ये तेरा खुदा है, कपड़ा डाल दिया जाए फिर ये नहीं देखता है, मगर मेरा खुदा तो वो है जो 7 तालों के अंदर भी देखता है। फरमाते मेरा खुदा तो देख रहा है ना, तो खुदा तो हर हाल से वाकिफ है। अल्लाह तो जानता था हबीब की तबीयत कैसी है, मगर अल्लाह ने फिर भी हाल मालूम किया। किस लिए? आलम ख्याल में अगर अल्लाह की बारगाह में सवाल किया जाए मौला तूने क्यों हाल मालूम किया, तू तो हर हाल से वाकिफ है, तू तो जानता है, तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा ऐ मेरे बंदो बात तो सही है, मैं हर हाल से खबरदार हूँ, वाकिफ हूँ, सब कुछ जानता हूँ, हाजिर व नाजिर हूँ, शाहिद भी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। लेकिन मेरे बंदो सुनो, मैंने महबूब का हाल इसलिए मालूम किया कि दुनिया का चलन है, मोहब्बत में यही तो होता है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसका हाल मालूम करता है। तो जब दुनिया में इंसान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो हाल मालूम करते हैं, तो मैं तो खुदा हूँ, मैं तो परवरदिगार हूँ, मैंने हाल मालूम करके महबूब का दिल रखा है, महबूब को मैंने महबूब की खैरियत मालूम करके दुनिया को भी बता दिया है ऐ दुनिया वालों मैं खुदा हूँ, सब कुछ जानता हूँ, मगर फिर भी महबूब की मोहब्बत में अपने महबूब का हाल मालूम कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हाल है? हुजूर ने सुना, हुजूर अर्ज करते हैं या अल्लाह बहुत तकलीफ में हूं। अब सुनना, एक एक लफ्ज सुनना, दिल से सुनना और सीने पे हाथ रख के सुनना। हुजूर ने फरमाया या अल्लाह मैं तकलीफ में। अल्लाह ने फरमाया क्या तकलीफ है महबूब? अल्लाह ने फरमाया क्या इस बात की तकलीफ है कि दुनिया को जाहिरी तौर पे छोड़ना है? क्या इस बात की तकलीफ है कि एक लम्हे के लिए मौत आएगी?
क्या इसलिए तकलीफ में हो कि तबीयत खराब है, तबीयत अलील है? ए मेरे महबूब, तकलीफ की वजह क्या है? कौन सी तकलीफ है? क्या ये तकलीफ है कि दुनिया छोड़ने का गम हो रहा है? मेरे आका ने अर्ज किया, या अल्लाह मुझे दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे मौत जिंदगी की कोई तकलीफ नहीं है, या अल्लाह मुझे अपनी तबीयत और सेहत और बीमारी की कोई तकलीफ नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये बताओ तकलीफ क्या है? तो अल्लाह के नबी ने, तुम्हारे मेरे आका ने, इमामुल अंबिया ने अर्ज किया, या अल्लाह मैं तकलीफ को ये सोच के तकलीफ में हूँ कि मेरे जाने के बाद में, मेरे जाहिरी तौर पे विसाल के बाद में, या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा? या अल्लाह तूने तो कहा कि अजाब नहीं दूंगा जब तक तू मौजूद है। कुरान में तेरा ऐलान है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तूने तो फरमाया है महबूब, जब तक तू इनके अंदर, इनके दरमियान है, इनके दरमियान मौजूद है, इन पर अजाब नहीं आएगा। लेकिन मौला मैं फिक्रमंद हूँ, मैं जाहिरी तौर पर पर्दा कर लूंगा, जाहिरी तौर पर विसाल हो जाएगा, मैं कब्र में पहुंच जाऊंगा, मैं अपनी कब्र के अंदर आराम करूंगा, फिर मेरी उम्मत का क्या होगा? या अल्लाह उम्मत के लिए गमगीन हूँ, उम्मत की तकलीफ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए मेरे महबूब गम न कर, तकलीफ में न रह, इसलिए कि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ए मेरे महबूब, तकलीफ तेरी तेरे खुदा से नहीं देखी जाती है, तू तकलीफ में रहे ये तेरे खुदा को गवारा नहीं है। महबूब पता क्या चाहता है? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत पे करम फरमा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा दे। आका ने जैसे ही इतना कहा, अल्लाह ने फरमाया, महबूब ठीक है, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे फजल करता हूँ, तेरे सदक़े तेरी उम्मत पे ये करम कि तेरी उम्मत का कोई भी इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर मरने से 1 साल पहले उसने तौबा कर ली, मैं उसके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। मरने से 1 साल पहले हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में उसके मौला, किसको मालूम होता है कि 1 साल बाद मौत आएगी? मौत का वक्त मालूम? तो या अल्लाह 1 साल पहले किसे पता लगेगा कि अब 1 साल में मर जाऊंगा और वो तौबा करेगा? उसे तो मौत का वक्त मालूम नहीं मेरे उम्मती को, वो कब मौत आएगी, वो तौबा कर पाया नहीं कर पाया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब सुन लो, अगर 1 साल पहले उसे तौबा करने के लिए मोहलत न मिल सकी तो मैं और आसान कर रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया 1 साल पहले नहीं तो चलो 1 महीना पहले अगर मरने से तौबा कर ली, मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला मौत का वक्त मालूम नहीं है, या अल्लाह क्या मालूम तौबा की या न की? या अल्लाह मौत का वक्त किसी को पता नहीं। अल्लाह की बारगाह में मेरे आका ने अर्ज किया, या अल्लाह और जरा आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया, अगर तेरा उम्मती मरने से 1 दिन पहले तौबा कर लेगा, मैं सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अर्ज करने लगे, या अल्लाह किसको मालूम कि आज मौत का दिन आ गया, किसे पता कि अब मौत इस दिन आ गई है, आने वाली है? या अल्लाह पता किसी को नहीं है, तो ऐ परवरदिगार और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, और आसान कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने आसान किया। अल्लाह ने फरमाया, अगर कोई तेरा उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले तौबा कर ले, 1 मिनट पहले तौबा कर ले, 1 घड़ी पहले तौबा कर ले, अल्लाह फरमाता है मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया, मौला किसे पता कि अगले मिनट में मौत आ जाएगी, किसे खबर कि अगला लम्हा मौत का होगा? या अल्लाह और आसान कर दे, और करम कर दे। अब अल्लाह का करम तो देखो, हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया तो अल्लाह ने हुजूर के सदक़े कितना करम किया। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब और आसान करता हूँ, अगर कोई तेरा उम्मती उसके जिस्म से मलकुल मौत रूह निकाल रहे हैं, उसकी आंखें बंद होने लगी हैं, जबान बंद हो गई है, अब उससे बोला नहीं जा रहा है, अब आंखें उसकी नहीं खुल रही हैं, ऐ मेरे महबूब ऐसे आलम में, ऐसे वक्त में वो बोल नहीं सकता है, जबान बंद हो चुकी है और जिस्म से रूह आधी निकल चुकी है। आधी रूह निकलने के बावजूद अगर उस वक्त में कोई अगर सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाएगा, अगर वो जबान से तौबा भी नहीं कर पाए, सिर्फ दिल में शर्मिंदा हो जाए, अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत बड़ी है, तेरे सदक़े में मैं फिर भी उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। कितना करम, जिस्म से आधी आधी बाकी। अल्लाह फरमाता है अगर उस वक्त में तौबा भी न कर सका, जबान बंद है, सिर्फ दिल से शर्मिंदा हो गया, तभी मैं उसको गुनाह माफ करता हूं। आका ने अर्ज किया, या अल्लाह तेरा करम है, अगर मौला मेरे कुछ उम्मती तो ऐसे भी होंगे जो तौबा ही नहीं कर पाएंगे, दिल से शर्मिंदा भी नहीं हो पाएंगे और मर जाएंगे। या अल्लाह उनका क्या बनेगा, उन गुनाहगारों का क्या होगा? आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला
वो गुनाहगार उम्मती जो तौबा न कर सके, या अल्लाह उनका क्या बनेगा। या अल्लाह उन गुनाहगारों पे भी करम कर दे। अल्लाह ने फरमाया महबूब चल बात तेरी मोहब्बत की है, उन पर भी करम करूंगा। अल्लाह के प्यारे महबूब अल्लाह की बारगाह में इधर मारूजा पेश कर रहे हैं, उधर अल्लाह ने करम फरमाया। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब फिर उनके लिए ये होगा, वो गुनाहगार जब मैदान महशर में आएंगे, जब हश्र के दिन मैदान महशर में वो गुनाहगार होंगे, मेरे महबूब मैं वहां पर तुझे ये पावर दूंगा, मैं वहां पर तुझे ये शान अता करूंगा। वो गुनाहगार जो तौबा न कर सके, वो गुनाहगार जो जहन्नम के मुस्तहिक होंगे, लेकिन फिर भी तेरा भरम रखा जाएगा, तुझे इज्जत दी जाएगी, तेरी शान सबको दिखाई जाएगी। ऐ मेरे महबूब वो गुनाहगार जिन्होंने तौबा न की जन्नत में जाने के मुस्तहिक नहीं बने, जहन्नम में जाने के हकदार हो गए। लेकिन मैदान महशर में अगर तू उंगली उठाएगा, जिसकी तरफ इशारा कर देगा, मैं तेरा खुदा हर तेरे उस उम्मती की मगफिरत फरमा दूंगा। कितना करम है रब का। दरवाजे पर दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई कौन। कहा मैं एक देहाती हूँ, हुजूर की खैरियत मालूम करने आया। सैयदा ने कहा हुजूर की तबीयत अलील है, आज नहीं कल आना। वो आराबी चला गया। दूसरा दिन आया, दरवाजे पर दस्तक। सैयदा ने कहा कौन। कहने लगा वही आराबी जो कल आया था, हुजूर का हाल मालूम करना है। तो सैयदा के सवाल पर सैयदा ने जैसे सवाल सुना तो आपने फरमाया ओ आराबी सुन ले, हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है, कल आना। ये फिर चला गया। तीसरा दिन आया, फिर दरवाजा खटखटाया, कहा कौन है। कहने लगा वही हूं जो कल भी आया था, परसों भी आया था। कहने लगी आज भी नहीं मिलना होगा। किस लिए। कहा हुजूर की तबीयत अलील है, कल आना। इतना मेरे आका ने सुना, फरमाया फातिमा कौन है। कहने लगी या रसूल अल्लाह कोई आराबी है, देहाती है, 3 दिन से आ रहा है, मैं रोज मना कर देती हूँ। आका ने फरमाया ए फातिमा आने वाला कोई आराबी नहीं है, कोई देहाती नहीं है, आने वाला तो वो है जो बस्तियां उजाड़ देता है, आने वाला तो वो है जो माओं से उनके लाल छीन लेता है, आने वाला तो वो है जो बच्चों को यतीम कर देता है, आने वाला तो वो है जो औरतों को बेवा कर दिया करता है। ए मेरी लगते जिगर फातिमा आने वाला कोई देहाती नहीं है, बल्कि मौत का फरिश्ता इजराइल है। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल आ गए आका की बारगाह में, आगे जिब्राइल खड़े, पीछे मौत का फरिश्ता। हुजूर की बारगाह में बुलबुल सिदरा कहते हैं या रसूल अल्लाह इजाजत मांग रहा है, मेरे पीछे खड़ा है, अगर आप कहें, अगर आप इजाजत दें मलकुल मौत, अगर आप कहें तो आ जाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है, बुला लो इसे, बुला। गुलाम नबी साहब एक जुमला आप तक पहुंचाना है जो तकरीर का पूरा लुब्बे लुबाब है। सरकार ने फरमाया बुला लो इसे, अपना काम कर लेगा, करने दो। मलकुल मौत आगे आए, बगैर इजाजत तो आका की बारगाह में आने की हिम्मत न हुई, और जब आए तो इजाजत मिली तो आगे आए। आका ने फरमाया ठीक है रूह कब्ज कर लो। मलकुल मौत ने आका की रूह को जब जिस्म अक़दस से निकालना शुरू किया, हुजूर कहने लगे ए मौत के फरिश्ते, ए इज़राइल बड़ी तकलीफ हो रही है। ताजदार मदीना ने फरमाया इज़राइल बड़ी तकलीफ हो रही है। मलकुल मौत ने कहा या रसूल अल्लाह आपको तो तकलीफ भी नहीं दी जा रही है, जरा सी भी तकलीफ नहीं दी जा रही है। या रसूल अल्लाह आपको कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। हुजूर ने फरमाया क्या मतलब, और लोगों की रूह निकालते हो तो क्या उनको तकलीफ होती है। कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह आपको कोई तकलीफ नहीं दी जा रही है, वरना तकलीफ तो इतनी होती है कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल खींच ली जाए, जितनी तकलीफ उस बकरी को होती होगी उससे भी ज्यादा जब मैं रूह निकालता हूँ तो मरने वाले को तकलीफ होती है। इतना सुना मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, ताजदारे मदीना रोने लगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने रोकर कहा ऐ इज़राइल इतनी तकलीफ होती है तो सुन ले, जितनी भी तकलीफ देनी है, ज्यादा से ज्यादा जो भी है, जितनी तकलीफ देना चाहे आज मुझे तकलीफ दे दे, मगर मेरी उम्मत को मौत के वक्त में तकलीफ न देना। ये इस्लाम है। आज से नहीं, तकरीबन 1450 साल पीछे जाइए, उस दौर में भी इस्लाम के मुखालिफ मौजूद थे, दुश्मन मौजूद थे। उसके बाद वाले जमानों में भी इस्लाम के दुश्मन मौजूद थे, आज भी इस्लाम के दुश्मन मौजूद थे, मौजूद हैं।
मगर अजीजों कल भी इस्लाम था, आज भी इस्लाम है, सुबह कयामत तक इस्लाम रहेगा। हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा प्यारा मज़हब है। बच्चे की विलादत हो घर में क्या करना चाहिए, इस्लाम सिखाता है। बच्चा जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, जवानी बाद में आएगी, धीरे 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 बड़ा हो रहा है, इस्लाम सिखा रहा है। बच्चा दुनिया में आया, कहा इसके कान में अजान पढ़ दो, इसे इसके रब का नाम सुना दो, इसके कान में अजान पढ़ो, इसे अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का नाम सुना दो, इसे पता लग जाए मैं अल्लाह का बंदा हूं और हुजूर का उम्मती हूं। आने वाला दुनिया में आए, अल्लाह ताला का नाम उसके कान में गूंज गया, बता दिया गया दुनिया में आने वाले मुबारक हो तुझे, तू अल्लाह ताला के पसंदीदा मजहब के मानने वाले के घर में आया है, तू हुजूर का गुलाम बन के दुनिया में आया है। आने वाला दुनिया में आया, बता दिया गया। ताजदार मदीना के गुलामों गौर से सुनो, अब मिजाज यहीं से दिया गया है। दुनिया में आने वाले तू मुसलमान है, तेरा मजहब इस्लाम है, अब तू अपनी जिंदगी जो गुजारेगा इस्लाम को नजर में रखकर गुजारेगा, इस्लाम के साफियों को सामने रखकर गुजारेगा, इस्लाम के कवानीन पर अमल करके गुजारेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बात यहीं तक नहीं है प्यारो, इस्लाम हर मोड़ पर सिखाता है, इस्लाम हर मोड़ पर समझाता है। आपके घर में बच्चे बच्चियां जवान होने लगे, इस्लाम कहता है इनकी तरबियत कर, जरा अच्छे से कर ले। इस्लाम कैसे इनकी तरबियत करना है, इस्लाम तालीम दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। जब तेरे बच्चे जवान होने लग जाए, इन्हें नमाजी बना दे, इन्हें मुस्तफा का गुलाम बना दे, इन्हें हज करने वाला हाजी बना दे, अगर ये मालिक निसाब है तो ज़कात देने वाला बना दे। इनकी आंखों में हया हो, इनका अखलाक उम्दा हो, इनका किरदार बेहतर हो, इनकी गुफ्तार आला हो, ये चले तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सामने हो, ये उठे बैठे तो मुस्तफा के किरदार की रोशनी में ये अपना हर काम करे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में ये सारी जिंदगी गुजारे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में गुजारे, और ऐसे गुजारे कि जब ये दुनिया में रहे देखने वाला देख कर कहे देखो देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, और जब ये मर जाए जनाजा तैयार हो जाए दुनिया से जा रहे हो तब भी देखने वाले कहे ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है, और जब कब्र में पहुंच जाए तो कब्र में फरिश्ते भी कहे ये जन्नत का हकदार आ गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी इम्तियाज रज़ा बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा माइक है आपका, थोड़ा सा डिले हो रहा है, डिले, बाकी सब कुछ रखें ऐसा ही अच्छा है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन हम सबका नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। आ गए बहारें आ गई, आप आ गए, रौनकें आ गई, बादल फजाए तहर पे रहमत के छा गए, बादल फजाए तहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। रोने लगा दीवाना। जब ये दीवाना रोया तो किबला, जब दीवाना रोया ना, मेरे हुजूर ने दीवाने के आंसू पूछे, फरमाया दीवाने तूने मुझे याद किया, देख मैं आ गया। आका ने फरमाया तूने याद किया, मैं आ गया। और आका ने फरमाया सुन, तूने याद किया, मैं आ गया, अब सुन मैं तुझे दावत दे रहा हूं,
तुझे बुलावा है मेरी तरफ से, फरमाया मेरे आका ने देख मैं आ गया, अब तुझे आना है, अब तुझे आना है। दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह कैसे आऊं, गरीब हूं, दौलत नहीं, माल नहीं, पैसे नहीं, टिकट के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं है आका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है या रसूल अल्लाह, माल दौलत मेरे पास नहीं है, कैसे आऊं। ताजदार मदीना ने फरमाया सुन ले, इरादा बनाना तेरा काम है, मदीना बुलाना मेरा काम है। तो बस यहां भी इरादा बनाना हमारा काम है, मदीना बुलाना। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इसने इरादा बना लिया हुजूर आओ, मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है चले आना। सुबह हुई, ये दीवाना उठा, खुश है, मस्त मगन है, और हुजूर ने ख्वाब में इससे फरमाया था कि देख हमारी मीनार का एक कुंगरा है वो जरा टूट गया है, तो अपने औजार भी लेके आना, उसको ठीक भी कर देना। इसमें कहा जी हुजूर। उठा, थैला अपना औजारों का कंधे पे डाला, चलने लगा, झूमता झूमता जा रहा है। कहां जा रहा है? बंदरगाह की तरफ, पोरबंदर की बंदरगाह। ये जा रहा है और जाते जाते जानते हो इसे रास्ते में कोई मिला, कहा दीवाने कहां जा रहा है, किधर चले? कहने लगा कि सुनो मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं, मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। तो इससे पूछने वाले ने कहा भाई तुझे आका ने बुलाया है, तू मदीना जा रहा है, जरा ये तो बता दे, तू चल तो दिया, क्या तेरे पास कुछ टिकट है, क्या तेरे पास वीजा है, पैसे हैं? कहने लगा सुनो सुनो, पैसों की, टिकट की, वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 1100 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये दीवाना कहने लगा सुनो, टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं, खुद जाते हैं। कहता है मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है, आका ने बुलाया है, तो इंतजाम भी आका फरमाएंगे। इधर हाजियों के काफिले रवाना होने को थे। उस जमाने में पानी के जहाज में लोग बैठकर जाते थे। बंदरगाह पर जहाज खड़ा है, लोग सारे जो हज करने जा रहे हैं हाजी बैठ गए, नाखुदा मल्लाह जहाज का ड्राइवर वो भी पहुंच गया। टाइम पूरा हुआ, ऑर्डर आ गया कि अब तुम जहाज आगे बढ़ा दो। इसने जहाज को स्टार्ट किया, ये नाखुदा जहाज को आगे चलाने की कोशिश में है, चलाने के लिए इसने स्टार्ट किया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला भी नहीं। कभी दीवानों की वजह से हिलता नहीं, कभी दीवानों के बगैर हिलता नहीं है? ये आगे बढ़ाना चाहता है मगर जहाज बढ़ने को तैयार नहीं, ये चलाना चाहता है मगर चलने को तैयार नहीं। हैरान है क्या हुआ, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कोई कमी तो नहीं आ गई? इंजीनियर बुलाया गया, इंजीनियर ने आकर देखा, सारा सिस्टम चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है। कहने लगे सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? जब सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा का सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? तभी एक हाजी की नजर पड़ी, दीवाना आ रहा है, झूमता झूमता दुरूद पढ़ता पढ़ता आ रहा है। हाजी ने पुकार के कहा ए ना खुदा, ए इंजीनियर सुनो, ये जहाज चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि एक नबी का दीवाना रह गया है, एक नबी का मस्ताना रह गया है। कहने लगे जब तक दीवाना नहीं आएगा तुम कितना ही जोर लगा लो, जहाज आगे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, अब वो जहाज चलाना भूल गए, अब दीवाने का इंतजार करने लगे, जल्दी दीवाना आ जाए, जहाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दीवाना जैसे जैसे आगे आया, जहाज के करीब आया, इन्होंने जल्दी इशारा किया जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। लिया, जल्दी अंदर बैठाया, न किसी ने वीजा मांगा, न पासपोर्ट मांगा, न टिकट मांगा, वो खुद ही उस जहाज का वीजा पासपोर्ट बन गया। इन्होंने पकड़ा, जल्दी बैठाया, कहा तेरी वजह से जहाज नहीं चल रहा था, जल्दी बैठ जा। दीवाना इधर बैठा, अब ना खुदा ने जहाज चलाया, जहाज बंदरगाह से चलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। जहाज चलने लगा, दीवाना जा रहा है और जाते हुए झूमते झूमते कह रहा है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा,
मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा, जोर से बोले, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा, नजर शर्मिंदा नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, बदन नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जहाज मंजिलें तय करता रहा, अलगरज वो मंजिल आ गई, दयारे मोहब्बत आ गया, शहर मोहब्बत आ गया, अर्ज मुकद्दस आ गई, नबी का दयार आ गया, मुस्तफा का मज़ार आ गया, नबी का मदीना आ गया। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना, कौन सा मदीना बताऊं, कौन सा मदीना? सुनो, जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, आका ने मजीद ऐलान फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जितने लोग आज करके आए हैं उन्हें मालूम है रियाज़ुल जन्नह किसे कहते हैं। हाजी हैं यहाँ पर? कोई हाजी है? नहीं है ना? मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह आज की रात जो जलसे में बैठे हैं बोल रहे हैं, या अल्लाह तो सबको हज की तौफीक अता फरमा दे। पहुंच गया मदीना, मुस्तफा का मदीना, वो प्यारा मदीना, ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, ये मदीना पहुंच गया। वो मदीना कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। मचल उठेंगे जो मैं अब सुना रहा हूं। शायद मेरा ख्याल है दौरान तकरीर ये मुझे याद आ गया, तकरीबन 5-6 साल के बाद में याद आया, इत्तेफाक याद आ गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। और अच्छा मुझसे सुनना ही चाहते हो कि क्या है मदीना, तो मैं बताता हूं क्या है मदीना। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। दीवाना रोते रोते मदीने में दाखिल हो रहा है, अभी हुजूर के रोजे के करीब ही पहुंचा है कि बाहर ही इसे खादिमों ने पकड़ लिया। मुस्तफा की बारगाह के खादिमों ने बाहर ही पकड़ लिया। कोई इसके गले में हार डाल रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। ये हैरानी, या अल्लाह पहली बार आया हूं, मैं इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे हार डाल रहे हैं, मेरी पेशानी चूम रहे हैं। हाजी तो बहुत आए हैं हिंदुस्तान से, किसी के हाथ नहीं चूमते, किसी की पेशानी नहीं चूमते, किसी के गले में हार नहीं डालते, मुझ में ऐसा क्या है? इसने कहा भाई मामला क्या है, मैं तो आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानते हो, मुझसे कभी पहले मिले हो। तो वो खादिम कहने लगे सुन, कहने लगे अपने मुकद्दर पे नाज कर, हम तो तुझे जानते ही नहीं थे, मगर सुन सुन, जिस नबी के बुलाने पे तू आया है, उस नबी के हुक्म पर ही हम तेरे गले में हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने तुझे बुलाया है, वही आमिना का चांद हमारे भी ख्वाब में आया है, तेरा चेहरा दिखाया है और हमें बताया है दीवाना आएगा, मस्ताना आएगा। जब आ जाए, जब दीवाना आ जाए तो जरा इस्तकबाल कर लेना
कहने लगे जिसके लिए मुस्तफा कर कहे इस्तेकबाल करना, अब हम समझ सकते हैं वो दीवाना कैसा होगा, उस दीवाने की दीवानगी कैसी होगी। कहते हैं भाई हम समझ गए तेरा इश्क बड़ा बेमिसाल है। दीवाना बोला मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दो। ये दीवाना हुजूर की बारगाह में रोते रोते गया, मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे पहुंचा, ताजदारे मदीना वाली कायनात की कब्र मुबारक पर पहुंचा। आका के रोजे पे पहुंचकर आका की जालियों को पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। या रसूल अल्लाह आपने बुलाया, गुलाम आ गया। रोता है आंसू बहाता है, रोता है आंसू बहाता है, दिल को सुकून नहीं आता है। आका के रोजे पे दीवाना मचल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर गया, हुजूर की कब्र मुबारक पर गया, इतना रोया कि ये आशिक ये दीवाना ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तड़पा और तड़प के बेहोश होके जमीन पे गिर गया। जब होश आया इसे खादिमों ने उठाया, इसने कहा मुझे अपना काम करने दो। मीनार पे चढ़ा, वो कुंगरा देखा जिसका हुक्म आका ने दिया था, ऊपर गया, उसको तराशा, उसको दुरुस्त किया। उसके बाद में अब दिल ने काम जब हो गया ना तो जहन में बात आई कि काम हो गया नीचे चलो, मगर इश्क ने कहा अब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर नहीं जाना है। अब इश्क ने कहा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, मर जाना है, जाना नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आशिक ज़हन कहता नीचे उतरो, इश्क चतन नहीं। दिमाग और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों लड़ गए तो इश्क तो जीत ही जाता है। इश्क सच्चा हो तो जीत जाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ यौमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूत होता इसे हर हस्तबूत। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। बहुत हो। और जैसे आपकी समझ में नहीं आया वो अब आएगा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा, 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर। और फरमाइए अजीजों ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क है जो इश्क मुस्तफा जिसके सीने में आता है, दिल में आता है, वो मेरे आला हजरत की जबान बोलने लगता है और फिर यूं कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क सीने में आता है तो इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है, इश्क उमर फारूक आजम बना देता है, इश्क उस्मान ज़ुन्नूरैन बना देता है, इश्क मौला अली बना देता है, इश्क वली बना देता है, इश्क बिलाल बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है, इश्क बुज़र सलमान बना देता है। इश्क ये है अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने की अक्ल ने कहा था नीचे उतर, इश्क ने कहा था नहीं उतरूंगा, इश्क जीत गया। ये दीवाना वहीं बैठा आका को याद कर करके रोता रहा, आका के रोजे के गुंबद को देख देख के
रोता रहा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा, मौला आ गया हूँ इस दयार में, अब जाना नहीं है मौला, अब जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, अब कहीं नहीं जाना। आशिक की दुआ थी, आशिक के अल्फाज थे, बाबे इजाबत को टकरा गए। आशिक जमीन समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए, तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था, ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूर हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले, तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अदा करेगा। कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया। ऐ लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख ने बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया। दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों। उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई है, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो, 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजा ने गिरामी उल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा। अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के
कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं, मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है। तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा, मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा, मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शियार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है। तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ए लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद वाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी।
उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टेरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बागे फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेज़गार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की।
ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्पा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो
जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना, ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं, हम तो परवरदिगार को राजी करने आए हैं। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था। काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन, भाई दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले
मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवाशियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवाशियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में, यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को यह आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को